आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट किलर को यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारी शॉर्ट किलर डिवाइस है। शॉर्ट किलर इसका नाम क्यों रखा गया है और इसका क्या यूज़ है, ये कैसे काम करती है, इस चीज़ को समझेंगे। हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे ये कैसे काम करती है। आपको हमने दो चीज़ें पढ़ाई है, वोल्टेज और करंट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एनर्जी कौन सी चीज़ है, ताकत क्या चीज़ है, करंट। करंट ही एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। यही है आपकी, आप समझ लीजिए करंट ही एनर्जी है। ठीक है। करंट एनर्जी ही आपका पूरा का पूरा खेल है इसी एनर्जी को। अब ये करंट ही काम करती है सर्किट में। अब ये करंट है, इसी को कंट्रोल करके इसी से सारा काम करवाते हो मदरबोर्ड में। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसियाँ, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप यूज़ करते हो, हम क्या करवाते हैं, ये समझ लीजिए सर्किट में काम करने वाला वो चीज़ है जिससे ये काम होता है। ठीक है। इसी की बदौलत हमारा सारा काम होता है। करंट को ही कंट्रोल करके करंट एनर्जी को ही हम कन्वर्ट करवाते हैं। करंट एनर्जी ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। करंट एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी से फिर कन्वर्ट करवा के फिर पंखे को चला रहे होते, जो भी है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। करंट एनर्जी से ही हम हीटर को हीट करते हैं। करंट एनर्जी ही मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। आपने आइंस्टाइन का हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा कि E = mc², मतलब ऊर्जा का एक इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, परिवर्तन ही तो है। हम जनरेट नहीं कर रहे होते, चेंज कर रहे होते। आप देखो, हमें जो करंट सप्लाई मिल रही है घरों में, वो कहाँ से मिली है, पानी से या खनिज से, है ना, या एयर से, पवन चक्कियों से भी इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। अब देखिए आपने क्या किया, कभी एयर से हमने इलेक्ट्रिक बनाया और कभी इलेक्ट्रिक से हम एयर प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे पंखा चालू हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एयर ही ना। ऐसे ही है, कभी क्या है, हम लाइट से, सनलाइट से हम क्या जनरेट करते हैं, लाइट मतलब करंट एनर्जी स्टोर करते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है तो करंट एनर्जी से सनलाइट जनरेट करने की लाइट जनरेट करते हैं। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब हर एनर्जी क्या चाहते हैं, कह सकते हैं मुक्ति पाना। क्या कर, इन बंधन से, इस चक्र से छुटकारा चाहता है। क्या करना चाहता है, छुटकारा चाहता है। तो वो अपने आप को मतलब ग्राउंड से कनेक्ट करके अपने आप को इन सारे चक्रों से मुक्त करना चाहता है। क्योंकि अगर हम समझे एज ए ह्यूमन की मैं करंट हूँ, मुझे पकड़ के आपने पकड़ लिया, मुझसे लाइट जनरेट करवा रहे हैं, आपने मुझे पकड़ के कंट्रोल करके हीट जनरेट करवा रहे हैं, आप मुझको पकड़ के मुझसे पंखा चलवा रहे हो। ठीक है। तो मैं चाहूँगा इन सारे बंधनों से, आप लोगों की गुलामी से क्या करूँ, मुक्ति पा लूँ। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से करंट मुक्ति पाने के लिए वो क्या करते हैं, ग्राउंड की तरफ भागती है और ग्राउंड में ही जाके वो विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। इन सारे चक्कर से क्या हो जाती है, छुटकारा उसको मिल जाता है। अब जो ही मौका मिलेगा, उसकी फितरत होगी कि तुरंत ग्राउंड में जाके इन चक्करों से, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से या आपके ये जो आप उसके ऊपर जुल्म ढा रहे हो, इस बंधन से क्या करे, वो मुक्ति पा ले। तो ग्राउंड की तरफ मूव करती है। क्या करती है, मूव करती है। और उसको कहीं ऐसा रास्ता मिले, कोई ऐसा सर्किट मिले जो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही, तो उसको भेद कर, उसको धक्का मार के, उसको मार पीट के उस ग्राउंड में जाना चाहेगी। क्या करना चाहेगी। अब मान लो जैसे इसके पास ये ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है, सॉरी, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक करंट है, क्या है, ये एक लाइन है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे भी कोई एक, इसके रास्ते में एक ये कह रहे रुकावट है, और यहाँ पे ये वो जो रुकावट है या ये इसको इससे रोक रहा है, ये बैरियर है। क्या है, बैरियर है। करंट को मुक्ति, देखो इधर जा रहा है तो आईसी से इस्तेमाल कर रहा है, आईसी इसको रिसीव कर रही है। क्या कर रही है, आईसी, और आईसी कुछ ना कुछ काम करवाएगी। लेकिन उसको देख रहा है कि यहाँ एक बैरियर है और बैरियर के इस पार उसको मुक्ति का मार्ग है, रास्ता है। क्या है, वो इस चीज से रिलीज होना चाहते हैं, इस बंधनों से, कि आईसी से काम ना करवाए। अगर मौका पड़े, गुलाम, जैसे अब पता चला होते थे ना पुराने मूवीज वगैरह और चीजों में देखे, तो महल में ले गए, गुलामों को पकड़ के ले जाते थे। अब महल में ले गए तो गुलामी करना ही करना है। तो सोचते थे कि महल से पहले मान लो कोई पुल है, समंदर है, कोई रास्ता है, तो कोशिश करते, कई बार कुछ लोगों को देखा जंप कर दिया और सोचते हैं समुद्र में कूद के अगर मैं बच गया तो बच गया, मुक्ति मिल जाएगी। मतलब या इन कामों से बचने की, अवॉइड करने की कोशिश करता है। या कई लोग बोलते कि भाई गुलामी करने से अच्छा मर ही लो मैं, XYZ जो भी है।
तो मतलब इस चक्र से काम मुक्ति पाने का अगर इसको रास्ता दिख रहा है यहाँ पे ग्राउंड, अगर किसी तरीके से ये इसमें चला जाए तो इसके वर्किंग जो चक्र है, जो वर्क का चक्र है, उससे उसको क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इस ग्राउंड के में जाता है। अगर इसको देखे, अगर ये बैरियर बहुत स्ट्रांग है, बैरियर बहुत स्ट्रांग है, तब तो फिर बैरियर क्या करेगा, करंट इधर आएगी और यहीं से इसको बोल दे भाई जाओ आप उधर आईसी की तरफ, नहीं जाने देगा। लेकिन जो ही बैरियर उसको कमजोर दिखा, क्या दिखा, कमजोर दिखा, थोड़ी सी सिक्योरिटी उसको कमजोर देखी, तुरंत ग्राउंड में भगने की कोशिश करता है। क्या करता है, कोशिश करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया कि जो ही उसको मौका मिलेगा, जिस भी रास्ते से होकर वो ग्राउंड में जाने का, अगर रास्ता कमजोर हुआ, अगर उसको लग रहा कि इसको भेद कर, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी को पार करके मैं ग्राउंड में जा सकता हूं, तो जरूर कोशिश करेगा। क्या करेगा, जरूर कोशिश करेगा। और कई बार ऐसा हुआ कि मान लो एक सकरा रास्ता है, उसमें से करंट धीरे धीरे पार हो रही है, क्या हो रही है, धीरे धीरे पार हो रही है, करंट मुक्ति मिल रही है, तो कई करंट को पता चलेगा। इंसानों की तरफ भी देख लो आप। अब मान लो यहाँ जेल है, या यहाँ पे क्या है, जेल है, और यहाँ जेल से ओपन होने का ये रास्ता है, क्या है, ये फ्रीडम है, यहाँ पे क्या है, फ्रीडम है। अब यहाँ से आदमी चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदमी चल रहे हैं। अब होता क्या, ये जेल में एक समझ लीजिए, यहाँ से एक छोटा सा, आप ये समझ लो एक हल्का सा पुल है, क्या है, ब्रिज है, ब्रिज से पार करके आप इधर आ सकते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन उस ब्रिज पे एक बार में एक आदमी चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। उस ब्रिज का बहुत जर्जर है, ये जेल वालों ने सोचा कि भाई वो तो जेल इतना, मतलब वो जो ब्रिज है इतना पुराना कि उस पे कोई जाएगा ऐसे ही मर जाएगा, इसलिए उन्होंने उसके सिक्योरिटी पे ध्यान दिया। लेकिन हाँ, वो ब्रिज इतना है कि अभी एक आदमी बहुत बारीकी से बचा के जाए तो पार करके बच जाएगा, उसको फ्रीडम मिल जाएगी। अब एक आदमी पार हुआ, आपने देखा है, फितरत है, हम लोगों की भी देखा होगा। आप देखो डेली बेसिस में रोड पे भी देखता हूँ, ऑन रोड भी मैंने देखा है। मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ, दिखाता हूँ। एक आदमी कोई जैसे उसने ट्राई किया और बचा के वो निकल गया। एक आदमी यहाँ से क्या किया, ट्राई किया, ठीक है, और बचा के यहाँ पे पहुंच गया। इसको देखा किसी और ने, वो भी कोशिश करता है, फिर कोई और देखता है, वो भी कोशिश करता है। अब इस जद्दोजहद में सब लोग फ्रीडम पाने के चक्कर में क्या करते हैं, तेजी से मूवमेंट बढ़ जाता है, उधर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, बढ़ता है। और ऐसा होगा कि एक टाइम पे पुल पे संख्या ज्यादा हो जाएगी और पुल ही टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर पुल टूट गया तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, क्या हो गया, ओपन हो गया। तो जो लोग इधर जा रहे थे करंट, ये ओपन हो गया तो इधर जाना बंद कर देंगे, अब उनको हर हाल में जाना इधर ही पड़ेगा। बात समझ में आया। ऐसे ही क्या होता है, जैसे अभी मैं रोड पे भी हम लोग कई बार जाते हैं, जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है वो जनरली क्या होता है, पिलर्स लगे होते हैं, उधर से नहीं जाना होता है। लेकिन दो पिलर के बीच में अब रेड लाइट आई, गाड़ियां, काफी ट्रैफिक लगी हुई खचाखच, लेकिन एक आदमी ने देखा कि पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले रास्ते पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसके बीच से बचा के ऐसे तिरछे करके निकाल ले गया। अब ये प्रोसेस जितने बाइक वाले देखते हैं उसके पीछे सारे लग जाते हैं। ऐसा देखा है, हाँ अक्सर देखा। कई बार हमने देखा है, दो रास्ते हैं, आगे जाके वो रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर रास्ता उसके साइड वाले सर्विस लेन में आगे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। और जो नए होते, एक आदमी गया तो उसी के पीछे सारे जा रहे होते हैं, फिर बाद में सारे यू टर्न मार के वापस आ रहे हैं, फिर सही रास्ते में जा रहे होते हैं। ऐसा भी देखा है हमने लगातार। और एक आदमी का गया तो जैसे भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, उसी के नक्शे कदम पे सारे जाने लगते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, करंट जिधर एक करंट को फ्रीडम मिला तुरंत शोर मचा गया, अरे मैं बच गया मुक्ति मिल गई। तुरंत उसकी तरफ दूसरी करंट, तीसरी करंट, मतलब तेजी से करंट भागना शुरू कर देगी। अब क्या होगा, किसी ब्रिज से, इस पुल से तेजी से करंट इधर की तरफ आएगी तो उसकी क्षमता ही नहीं कि इतने लोगों का लोड उठा सके। और जब नहीं लोड उठा पाएगा तो गर्म होते तो टूट जाएगा। अब क्या है, इसी चीज को, अब ये तो है साइंस या ये एक लॉजिक है या एक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे काम करता है। ओवरवेट की आपने ज्यादा लोग पहुंचे तो वो टूट गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसी काम को मैनुअली करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो टूट जाए, ब्रिज क्या हो जाए, टूट जाए। देखो होता क्या है, अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, ये हम काम क्या करना चाहते हैं ये समझो पहले।
ये आईसी है, क्या है, आईसी है। यहाँ पे समझ लो इससे सप्लाई दी जा रही है, मान लो यहाँ पे वी इन दी जा रही है, इसमें करंट भी होगा कि नहीं होगा, वी इन 19 वोल्ट कुछ करंट होगा। हम हमेशा फोकस करेंगे किस पे, करंट। अब हम इसमें करंट की ही बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, करंट की। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ऐसे कैपेसिटर बैरियर का ही काम करता है कि नहीं करता है। अगर डीसी करंट है, क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस डीसी, डीसी इधर से इधर आएगा, ये बैरियर इसको रोक देगा, इधर जाने नहीं देगा, इसको मुक्त होने से रोकता है, बैरियर है, और फिर इसको वापस भेज देता है। ये ही हमारे ओके कंडीशन में होता है। लेकिन अगर लीकेज हो जाए, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए या लीक हो जाए, एकदम से शॉर्ट हुआ तो एकदम से वो शॉर्ट तो हो ही जाएगा। अगर लीक हो गया या खराब हो गया तो क्या होगा कि ये करंट कई बार होता है पूरा शॉर्ट होता है, तो ये करंट क्या होती है, इधर आने लगती है, प्लस डीसी कहाँ आने लगती है, ग्राउंड के अंदर, तो तेजी से इधर आएगा। अब जिधर जिधर यहाँ से आईसी क्या है, इधर से 19 वोल्ट दूसरी आईसी में भी गया है, दूसरे सेक्शन को भी गया है, ठीक है, इधर इधर इनको जाके काम करना पड़ रहा है, इधर इधर करंट को डीसी को जाके इधर भी जाके काम करना पड़ रहा है, इधर भी जाके काम करना पड़ रहा है, इधर भी जाके काम करना पड़ रहा है। लेकिन जो ही यहाँ पे कैपेसिटर ये शॉर्ट हुआ, मान लो यहाँ पे भी कैपेसिटर शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, लेकिन ये दोनों शॉर्ट नहीं, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो इधर से लोग सारे करंट को जाना पड़ रहा है आईसी में वर्क करने के लिए, यहाँ पर भी जाना पड़ रहा है आईसी को काम करने के लिए। लेकिन ये कैपेसिटर जो ही शॉर्ट होता है तो करंट को क्या रास्ता मिल गया मुक्ति पाने का, तुरंत भाग गया, और जो ही उसको रास्ता मिल गया वो जाने लगा, वो शोर मचा, ये मेरे को रास्ता मिल गया, ये करते पीछे वाला देखता है, पीछे वाला करंट उसके पीछे भागता है तेजी से, सारी करंट, इवन ये सारी करंट अपना रास्ता जो इधर जा रही थी, इधर जाके यहीं से यू टर्न आके इधर भागने लगेगी। उस सबको भाग के आना कहाँ है, इस ग्राउंड में, इधर जो आ रही थी ये भी इधर न आकर के यहीं से यू टर्न मार के इधर आके कोशिश करेगी, इधर आके ग्राउंड में, यानी सारी करंट सब अपना अपना काम, इधर भी जो लोग जा रहे थे मजदूरी करने या जेल जा रहे थे, जो इधर भी जा रहे थे काम करने के लिए, वो सब छोड़ के यहाँ मुक्ति पाने के लिए तेजी से भागेंगे सब। ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है, देखा आपने, है ना। या अब इसी को एक चीज और बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब दो, जैसे हम दो विपरीत दिमाग वाले लोग या दो विषम जैसे सोच के लोग ही आपस में तो झगड़ जाते हैं किसी बात को लेकर, किसी मत को लेकर, किसी बात को लेकर दो मत होता तो वहीं पे विवाद हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे झगड़ा क्रिएट हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये निगेटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई, दोनों अगर आपस में भिड़ गए, दोनों आपस में अगर टकरा गए, तब तो क्या दो सोच वाले आपस में लड़ी जाएंगे, है कि नहीं। अगर टकरा गए, यहाँ पे इनके बीच का ये बैरियर हट गया, कैपेसिटर ने क्या कर दिया, कैपेसिटर का जो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया, यानी वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो क्या हो गया, ये बैरियर काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई और ये क्या है, एक्चुअल में निगेटिव ग्राउंड, ये दोनों आपस में जब ही टकराएंगे, इनके दोनों का मत अलग अलग है और इनसे आपस में क्या हो जाएगा, फाइटिंग, शॉर्ट सर्किट, लड़ाई, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे समझो कि अगर इन दोनों सप्लाइयों के बीच लड़ाई हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, जहां पर भी दो लोग लड़ रहे होते हैं, किधर भी आप जा रहे हो दौड़ के पहले किधर जाते हो, जहां लड़ाई हो रही है। ऐसा ही होता है ना, सारे हम इंसान भी यही करते हैं, दो आदमी लड़ रहे हैं, हम जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन गाड़ी रोक दिए, पहले जाके वहां देखने की लड़ क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और नीचे मुंडी करके मार से लगे, मैं तो रहता तो फोड़ देता साले को अरे देख क्या रहा है बे, अरे इसने गाली कैसे दे दिया, मैं तो रहा होता तो अब तक तो बहुत कुछ कर दिया होता है, ऐसे हमारे यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होता, हम तो भाई यूपी में है, ठीक है। ऐसे वो मुंडी नीचे करके बोल रहे, भाई देख क्या रहा है, खाली बस तुम लोग खाली बोलते रहोगे एक दूसरे को, चिल्लाओगे कि कुछ स्टंट दिखाओगे भी, एक आध फाइट वाइट के कुछ सीन दिखाओगे भी, है ना। और जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उतना ज्यादा लड़ाई होती है, क्या होगी, उतना ज्यादा गर्मी गर्मा होगी, उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और उतना ज्यादा लॉस होगा, यही होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर होता है, अगर जो ही ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट होते ही दो लोग लड़ाई करने लगे, एक तरह से ये भी समझ सकते हो, लड़ाई करते ही सारी करंट मूव करके इधर ही आएगी, क्या करेगी, सारी करंट मूव होके ग्राउंड में जाने करते। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, ये चीज शॉर्ट हो गई, यानी इसके बीच की जो रेजिस्टेंस थी वो गैप एकदम से चिपक गई, तो हम क्या चाहते हैं कि इसको काट दें, क्या कर दें,
इस पोर्शन को ही जला के एकदम से ओपन कर दें, ओपन सर्किट क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ओपन सर्किट। अब क्या है, जैसे हर एक चीज की एक टॉलरेंसी होती है, एक चीज की क्या होती है? टॉलरेंसी। किसी भी रेजिस्टेंस हो, कोई रजिस्टर हो, कोई कैपेसिटर हो, कोई कॉइल हो, उसमें से होकर बहने वाले करंट को एक लिमिट होगा कि उससे ज्यादा अगर करंट बहने लगेगा तो वो गल जाएगा, बीच से वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यही हम काम करते हैं, जब शॉर्ट होता है तो पूर्ण रूप से वो गलता नहीं है, यानी सर्किट शॉर्ट हो गई, क्लोज हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि मैनुअली जबरदस्ती उसमें ज्यादा करंट एनर्जी भेज के उसकी जो क्षमता है उसको गला दें, कि वो दोनों ट्रैक पे से क्या हो जाए? ओपन सर्किट हो जाए। क्या हो जाए? ओपन सर्किट हो जाए। इसी को बोलते हैं, हमने इसको, अगर ये कैपेसिटर है, अगर हमने इसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया? ओपन कर दिया, यानी इसको किल कर दिया। क्या कर दिया? किल कर दिया, हटाई दिया, एकदम से नष्ट कर दिया उसको, उसका अस्तित्व ही मिटा दिया वहां से। अगर यहाँ से कैपेसिटर का अस्तित्व मिटा दिया तो अब देखिए हो गया ना फिर ओपन सर्किट। क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। यही हमें क्रिएट करना है इस शॉर्ट किलर के मदद से। आई बात समझ में? क्या करना है ये समझ में आया आपको? क्या करना चाह रहे हो इस शॉर्ट किलर से? अब जिस लाइन को आप ओपन करना चाह रहे हो उस लाइन की वोल्टेज कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि टॉलरेंसी कितनी है, कितना, किससे ज्यादा करंट डाल दोगे तो पता चला पूरी लाइन ही गल गई, पूरी लाइन ही गल गई। तो हमें पहले दिमाग लगाना होगा, ध्यान देना होगा कि किस लाइन की कितनी मैक्सिमम करंट को टॉलरेट करने की क्षमता है। अब इसका, अब टॉलरेंसी मतलब कितनी पावर वो सह सकता है। पावर मतलब क्या होता है? पावर बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट या W वॉट। ये पावर को किस में होता है? वॉट में होता है ना, वॉट वोल्टेज इनटू करंट। देखो ना आपके अडॉप्टर पे लिखा होता है 90 वॉट का अडॉप्टर होता है तो आपका क्या लिखा होता है? 19.5 वोल्ट इंटू 4 या 19 वोल्ट इंटू 4.7 एम्पियर। अगर क्रॉस करो देखो 90 वॉट ही आएगा। कितना आएगा? और वैसे ही 19 वोल्ट इंटू 65 वॉट का होता है तो 3.42 एम्पियर आउटपुट लिखा होता है। ध्यान दोगे आपके अडॉप्टर पे लिखा होता है। तो यानी कि 19 वोल्ट की लाइन के लिए यहाँ से हमें क्लू मिल जाता है कि 19 वोल्ट की लाइन में अगर देखो, अब हमारे पास रेल है, रेल हमारे पास कौन कौन सी है? एक तो प्लस 19 वोल्ट की रेल है, एक हमारे पास है प्लस 5 वोल्ट की रेल है, एक हमारे पास प्लस 3.3 वोल्ट की रेल है, एक हमारे पास रैम की रेल है। कितनी है? तो रैम की पावर हम मान लो 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट तक है, 1.5 वोल्ट या 1.35 वोल्ट ये रैम की रेल है। इसके बाद 1.05 वोल्ट की रेल है, CPU कोर की रेल है। किसकी रेल है? CPU कोर की रेल है। फिर इनकी हमें वॉटेज कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वॉट में कितनी क्षमता ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 90 वॉट का एडाप्टर होता है। 90 से कई बार हम 100 वॉट का भी एडाप्टर लगा देते हैं तब भी हमारा लैपटॉप चल जाता है, चलता है ना। 120 डालते हैं तब जाके नुकसान करता है, ऐसा होता है। तो आपको मतलब ये है 19 वोल्ट का जो होता है, अगर 19 वोल्ट का 4.7 एम्पियर का जब हम लगाते हैं 90 वोल्ट का एडाप्टर तो उसकी पावर कितनी होगी? वॉटेज क्षमता लगभग 100 से, यानी इसमें कितनी वॉट हम डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? इसकी टॉलरेंसी कितनी है? 100 वॉट तक हम मान के चलते हैं। कितने वॉट तक? हाँ, इसकी टॉलरेंसी हम लिख रहे हैं। ये हमने रेल लिख दिया, ठीक है, और ये हमने लिख दिया इसका टॉलरेंसी। देखो ये कहीं से लिखा लिखाया नहीं है, कहीं बुक्स वगैरह में नहीं दिया है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तोड़ मरोड़ के, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। किसके आधार पे? एक्सपीरियंस, जिस आधार पे मैंने इसको कैलकुलेट करके इस डिवाइस को यूज़ करना सीखा है और सही तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कहीं किताब में, कहीं बुक्स में ये लिखा या पढ़ा गया नहीं है। अगर कुछ डिफरेंट मिला तो मेरा कॉलर पकड़ना नहीं है। इसका इस्तेमाल जस्ट जैसे आप शेयर मार्केट का आजकल आता है ना, मार्केट रिस्क पर आधारित होता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो सारा रिस्क किसका है? आपका। आप अगर शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ये पूरा का पूरा क्या है? आपका है। क्या आजकल ऐड आ रहा है ना शेयर मार्केट में, भाई चीज़ें म्यूचुअल फंड है और बहुत सारे शेयर मार्केट पे आधारित ऐसे आजकल टीवी में ऐड आ रहा है।
शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने में कई बार प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है और कई बार लॉस भी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो लेकिन आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर मार्केट में, उसका पूर्ण रूप से क्या होता है, आरबीआई क्या IRDA या जो भी है गवर्नमेंट जो फाइनेंस ये सब चीज़ें हैं उसके रूल्स रेगुलेशन, वो कहते हैं भैया आपका अपना रिस्क है, आपका अपना रिस्क है, इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप जीते तो भी मतलब अच्छा पैसा बनाए तो भी आपका, कम आप लॉस में गए जीरो हो गया तो भी आपका, और ज़्यादा बना लिया तो गवर्नमेंट कहेगी थोड़ा हमारा भी बनता है, ठीक। अब वैसे इसका इस्तेमाल, इससे आपने बोर्ड रिपेयर किया तो भी पैसे आपको मिलने हैं, नहीं रिपेयर किया खराब किया तो भी आपको जाने, मुझे तो आप पैसे दोगे नहीं रिपेयर करके। तो अगर मेरा ये है, अगर सही लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो ड्रॉप कर देना, मेरा कॉलर पकड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं चाकू लेके बैठा रहता हूँ हमेशा कॉलर पकड़ते ही नीचे पेट फाड़ दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं ऊपर कॉलर पकड़ा, नीचे बोलो भाई कॉलर पकड़, छोड़ अपना पेट के वो जो हथड़िया है ये सब संभाल, ठीक। तो मेरा कॉलर पकड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ बशर्ते, लेकिन ये है इतना कर सकते हो कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो, हम लोग डेली इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम बचता है और रिपेयर होता है, आप भी कर सकते हो। चलो 100 वॉट हो, ये समझ गए हमने। ऐसे ही अगर आप 5 वोल्ट की रेल के बारे में जब स्कीमेटिक में कभी आप ध्यान से पढ़ते हो तो 5 वोल्ट की रेल में जो है लगभग आप एम्पियर देखोगे 10 से 15 एम्पियर तक का करंट होता है। कितने एम्पियर तक का? 10 से 15 एम्पियर तक का। अगर 15 एम्पियर का है तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी? 15 × 5 अगर 75 वॉट तक की टॉलरेंसी इसकी हो सकती है। तो आप 10 से 50 से लेके कितना कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको 100 वॉट से लेकर टॉलरेंसी ये वॉट में, किसमें है? वॉट में। 100 वॉट से लेकर इसकी टॉलरेंसी होती है 120 वॉट। 100 से मान लीजिए 120 वॉट, ठीक है। इसकी क्षमता 5 दहा में 50 वॉट से लेकर 15 बचे 75 वॉट तक आप इसकी टॉलरेंसी समझ सकते हो। कितनी? ठीक है। अब 3.3 में भी ऐसे ही होता है, 10 एम्पियर तक की करंट आपको मिलेगी। तो कितना हो गया? 10 3.3 33 वॉट तक की पावर ये सह सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ। 3.3 की लाइन जो होती है उसमें कितने एम्पियर तक की करंट हो, जब हम जनरेट करते हैं ना तो आप बोलते हैं ना सर 3.3 वोल्ट तो है लेकिन करंट कितना है। कभी आपने करंट मेजर नहीं किया, लेकिन कभी अगर आप अच्छे से स्कीमेटिक पढ़ोगे, कई स्कीमेटिक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 3.3 वोल्ट ओवर करंट कितना है और एवरेज करंट कितना इसमें जनरेट होना चाहिए। तो 10 एम्पियर से 15 एम्पियर तक, कभी 8 एम्पियर, कभी 9 एम्पियर देखा हमने, कभी 10 12 15 इतने ही एम्पियर तक की हमने करंट देखा। तो हम एक ऑन एन एवरेज 10 से 15 तक का लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 3.3 का भी 10 से 15 अगर आप मान रहे हैं तो 33 से लेकर अगर 15 45, ठीक है। तो मतलब 33 से 45 तक आप वॉट समझ सकते हैं, यानी कि 30 वॉट से इसको भी समझ लो, 33 वॉट से लेकर आप समझ लो 45 वॉट तक इसकी क्षमता होती है। इतनी करंट उस लाइन में डाल सकते हो। अभी बताऊंगा वॉट क्यों हम बता रहे हैं ये, ठीक है। ये तो इसकी हो गई और ये इसकी हो गई और ये इसकी हो गई, ठीक है। और 1.5 जो रैम की होती है इसकी वोल्टेज कम होती है, इसकी वोल्टेज कम होती है। तो ये इसमें एम्पियर हमने बहुत कम देखा है, 10 एम्पियर से कम 5-6 ऐसे एम्पियर होती है, कभी कभी 1-2 एम्पियर होती है। तो ये लाइन बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसकी एम्पियर की जो क्षमता होती है आप ये समझ लो 5-6 वॉट ही होती है केवल, ठीक है। या आप अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना 15 वॉट तक मैक्सिमम, 10 वॉट से लेकर 15 वॉट तक मैक्सिमम। ऐसे इसको भी पीसीएच वाली लाइन को भी इसमें भी इतना ही होता है, इसमें भी करंट 10 से 15 एम्पियर ही होता है, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में और कम मिलेगा, तो इसको भी ज़्यादा नहीं, इसको भी 5 से लेकर या चलो 10 से 15 तक का मान लेते हैं, 10 से 15 या 5 से 15 तक का वॉट। और सीपीयू कोर, हाँ यहाँ पर ज़्यादा होता है। सीपीयू कोर की जो वोल्टेज कैपेसिटी है आप देखेंगे 35 वॉट का, एक बोल्ट के साथ 35 वॉट, 30 वॉट, 40 वॉट करंट कंज्यूम करता है। तो ये इसकी क्षमता लगभग 30 वॉट से लेके 40 वॉट 45 वॉट तक हम मान सकते हैं, ठीक है। कोर के बारे में, जब कोर पावर सप्लाई जनरेट होती है उसके वोल्टेज तो आप लोगों सभी लोग पढ़ चुके हैं,
लेकिन जब स्कीमेटिक जैसे धीरे धीरे आप लगातार पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, आपको ये लिखेगा। आप आज के बाद कभी भी ध्यान देना कि अगर CPU सप्लाई बन रही है 3.3 मतलब कोर सप्लाई 1.7 वोल्ट, 1.8 वो 1.3 वोल्ट, तो देखना क्या स्कीमेटिक में ये भी दिया है कि कितने करंट बनेगा। ये कोशिश करना, आपको कई स्कीमेटिक में मिल जाएगा लिखा हुआ, वहीं पे कॉइल के बाद जहां आउटपुट लिखा होता है वहां पे मिलेगा कि इतने करंट की एम्पियर यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, इतने एम्पियर की करंट जनरेट हो रही है। ठीक है, चलो अब ये हो गई टॉलरेंसी वॉट में वोल्टेज इनटू करंट। ये क्या है हमारा वोल्टेज इनटू करंट, वॉट क्या था वोल्टेज इनटू करंट, यही था ना, वॉट में आ गया। कितने वॉट की लाइन है, ये जो रेल है कितने वॉट, ये इसकी टॉलरेंसी आप समझ सकते हो कि टॉलरेट कर सकती है। अब हमारे पास जो शॉर्ट किलर है, क्या है शॉर्ट किलर हमारा जो है, हम जो यूज कर रहे हैं वो है हमारा 30 एम्पियर। हमारा एम्पियर फिक्स है, वोल्टेज इनटू आई तो फिक्स है 30 एम्पियर। क्या है वोल्टेज ही 0 से लेकर 5 तक आप वेरी कर सकते हो। तो एम्पियर तो वो मैनुअली जबरदस्ती 30 एम्पियर भेज रहा है। अब वोल्टेज तो, लेकिन हमें क्या डालना है, वॉट में क्षमता डालना है। क्या डालना है वॉट में, तो वोल्टेज इनटू करंट। अगर 30 एम्पियर का हमारा है, 30 एम्पियर है ना हमारा आई, वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ चाहिए, मान लीजिए 19 वोल्ट के लिए हमें चाहिए कितना, 100 तक मैक्सिमम चाहते हैं। कितना चाहते हैं मैक्सिमम 100 तक। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई, अगर 3 कर दें तो 30 जाए 90। अगर 3 वोल्ट पे अगर इसको सेट कर दे तो 90 वॉट तक की पावर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, 90 वॉट हो गया। और अगर 3.5 कर दिया तो हाँ हो गया ना ज्यादा, तो लगभग 3 एम्पियर तक का ही आपको यहाँ पे, ये है 100 वॉट तक मैक्सिमम टॉलरेंसी है ना, तो या ये 90 से कर लीजिए, 90 से लेकर 120। तो आप मेरे हिसाब से 3 वोल्ट ही अगर आप डालेंगे, इसको वेरी करना है, ये वेरिएबल है ना, यही केवल वेरिएबल है आपके शॉर्ट किलर में। एम्पियर तो फिक्स है, तो आप इसी को कम ज्यादा करके हमारा जो वॉटेज है उसको निकालेंगे। वॉट को क्या निकालना है, और ये वॉट ऐसा निकालना है कि वो इसी की रेंज में आए। क्या करें, इसी की रेंज में, यानी 3 वोल्ट डालेंगे तो लगभग 90 वॉट की पावर जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है तो शॉर्ट किलर से, इस शॉर्ट किलर से जो 0 से 5 वोल्ट 30 एम्पियर का है, तो इससे कितना वोल्ट डालेंगे, इसमें 3 वोल्ट। अब 2 वोल्ट से 3, 3.5 वोल्ट तक की रेंज तक ले जाइए, 2 से शुरू करिए, देखिए फटाक से वो चीज गर्म होगी, जो शॉर्ट रहेगी वहीं से करंट तेजी से उसी रास्ते को अपनाएगी, सारी करंट उधर ही जाए। 19 वोल्ट जो करंट है चारों तरफ फैलेगी नहीं, जहां लड़ाई हो रही है, जहां शॉर्ट सर्किट है, जहां मुक्ति का मार्ग है, उसी रास्ते को अपनाएगी, चारों तरफ अब फैलेगी नहीं। तो तेजी से करंट उधर से जाएगी। तो जो करंट कमजोर हो गया है, जो कैपेसिटर है, जो रजिस्टर है, अगर वो कमजोर हो गया है तो वो उतना करंट अपने में से होकर जब गुजर रही होगी करंट उसमें से होकर, उसकी ताकत को क्या करे, सहन नहीं कर पाएगा और वो पिघल जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी वो किल हो जाएगा, उसको मारते हुए आगे बढ़ेगी। अब जब ही एक बार मर गया तो फिर वो दोनों सप्लाइयाँ के, ग्राउंड और सप्लाई की जो लाइन है बीच में ओपन सर्किट हो गई, तो फिर करंट के शॉर्ट सर्किट क्या हो गया, रिमूव हो गया। आया दिमाग में समझ बात। अब कितना 19 वोल्ट की लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, 3.5 एम्पियर वोल्ट तक की पावर डाल, 5 वोल्ट की अगर डायरेक्ट डाल दिया आपने, देखो तो कितना वॉट डाल दिया आपने, 150। तो पता चला कि जो चीज नहीं मरना था, जो चीज नहीं कमजोर था, वो भी जल सकता है। सर उसमें तो बट सारा कवर हो जाएगा ना, ये जितना भी वोल्टेज है लोअर वाला भी, जब हम 3 वोल्ट डालेंगे इसमें, हाँ वोल्ट जाएगा। तो अभी हम एक लाइन को चेक करना बता रहे, 19 वोल्ट को शॉर्टिंग, 19 वोल्ट की शॉर्टिंग में से जो कंपोनेंट है अगर जो खराब है उसको निकालना है, तो आप मैक्सिमम कितना वोल्ट डालिए 19 वोल्ट के लिए, 2 वोल्ट से लेकर 3.5 वोल्ट तक। ठीक है, अगर गलती से 5 एम्पियर, पहली बार ही हमारे पास जब आया था तो हमसे ये गलती हुई है, हमने 5 वोल्ट पे सेट किया और डायरेक्ट 19 वोल्ट की शॉर्टिंग में डाला, तो जो जला था वो तो जला ही, वो तो गया ही,
उसके अलावा कई जगह और कंपोनेंट भी जल गए, क्योंकि आपने जबरदस्ती बहुत ज़्यादा करंट ना डाल दिया। हमने 90 देखो, अगर हम 90 वॉट डालें तो सही कंडीशन में 90 वॉट तक तो ये टॉलरेट कर ही सकता है, लेकिन जो कैपेसिटर या जो कंपोनेंट कमजोर हो गया है वो 90 वॉट भी सहन नहीं कर पाएगा, तो उतने पे ही वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उतने पे ही वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। बस है, कमजोर आदमी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर, अब जो नॉर्मल आदमी 50 किलो वजन तो उठा ही ले रहा है, लेकिन जो बीमार है, हमें पता लगाना कि कौन आदमी बीमार है जो बता नहीं रहा है। ठीक है भाई, चलो उठाओ 50-50 किलो और एक एक मिनट, जो कमजोर होगा उसकी हालत वैसे ही पंचर हो जाएगी, 30 सेकंड में 10 सेकंड में पटक देगा चीज़, उठा तो लेगा जो उसमें न बताने, लेकिन फाइंड आउट हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर होगा, जो कमजोर होगा उतने ही वॉट में बाकी चीजें तो काम करेंगी भाई, उनको तो 90 वॉट क्षमता है, लेकिन जो कमजोर है वो 90 वॉट भी सह नहीं पाएगा, वो चिल्लाने लगेगा बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगेगा जोर से, या और ज्यादा टाइम तक डाल दिया तो वो जल ही जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाए। तो इससे पहले कि वो जल जाए हम लोग क्या करते हैं, उसको हाथ से टच करके या आईपी डाल के कौन सा चीज़ गर्म हो रहा है उसको तुरंत क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बचाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस लाइन में कितना मैक्सिमम वोल्टेज डालो जिससे पूरा ट्रैक न गले। समझ में आया सागर जी? ठीक है, चलिए अब ऐसे ही अगर आपको 5 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग है, किस वोल्ट की लाइन में, 5 वोल्ट की लाइन है तो मैक्सिमम 50 से 75 वॉट की करंट हमें डालना है। अब हमारे पास 30 एम्पियर तो फिक्स है, ये तो ना 30 गुणे अगर हम 2 वोल्ट डालते हैं तो 60 पहुंच जाएगा, तो हम 1.5 से मतलब समझ लीजिए 1 से 2 वोल्ट या 1.5 से 2 वोल्ट के बीच में ही हमें पावर डालना है। तो यहाँ मैक्सिमम 2 वोल्ट अगर आप डालते हैं तब भी हमारी 5 वोल्ट की लाइन क्या हो जाती है, पता चल जाएगा। आए कुछ बात समझ रहे हैं? ठीक है, यानी कि अगर हम 2 वोल्ट भी डालते हैं तो कितना पहुंच जाएगा, 60 वॉट, और 60 वॉट में 5 वोल्ट की लाइन पे जो शॉर्ट सर्किट होगा वो गर्म होने लगेगा और पता चल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 3.3 वोल्ट की लाइन पे है, हमें 33 से 45 वॉट तक की पावर डाल सकते हैं उसमें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है 30 गुणे ज्यादा से ज्यादा 1.1 या 1.2 ही वोल्टेज डालेंगे, है ना। 1.2 वोल्ट या 1.5 मैक्सिमम 1.5 तक आप डाल सकते हो, या एक ही डाला तब भी काम हो जाएगा, है ना। 30 तक तो पहुंच ही जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना है तो चलो 1.5 डाल दो, तो कितना हो गया 45 वॉट तक आ गया ना, 45 वॉट, इसी में काम। ये 1.5 मैक्सिमम यहीं तक पहुंची है, उससे ज़्यादा डालोगे तो जो चीज़ नहीं जलना होगा जैसे PCH वो पहले ही टें बोल जाएगी, उसकी गर्दन टूट जाएगी बेचारी, या कई बार उसका सर फट जाता है, शीशा टूट जाता है। तो कोशिश करना है 1 वोल्ट से ही पावर डालो। कितना, 1 वोल्ट। ज़्यादा डालते ही चट से या एकदम ऐसे आवाज़ आता है, ऐसे या ऐसे आवाज़ आया समझो क्या कुछ संगीत कुछ आवाज़ भी खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमने कितना डाला, ये सही 30 गुणे 3 वोल्ट है ना, इतना 30 गुणे हमने क्या डाला यहाँ पे, ये है यहाँ I इंटू V कर लेते हैं हमारा यहाँ। ठीक है, ये तो है वोल्टेज था, ये था I। चलो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, चलो क्या कर रहे हैं 3 वोल्ट इंटू 30 एम्पियर इतना डाला। यहाँ पे हमने क्या डाला, हाँ 2 वोल्ट इंटू 30 एम्पियर, ये तो फिक्स ही है। यहाँ पे कितना डाला 1.5 इंटू 30 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही 1.5 ये बहुत कम है, 0.5 हाँ तो 0.5 तक मैक्सिमम डालिए। ठीक है, 0.5 इंटू 30, ठीक है, बल्कि 0 एकदम 0.1 0.2 से ही डालिए। अगर गलती से आपने 3 वोल्ट डाल दिया 1.5 वोल्ट की लाइन में, 1 वोल्ट डाल दिया शॉर्ट किलर से, तो देखो क्या होगा, है ना, जल सकता है और भी उसका एक्स्ट्रा चीज़ है। और इस लाइन को जब आप चेक करते हो, इसकी शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपके पास थर्मल इमेजर कैमरा होना चाहिए, थर्मल सेंसर कैमरा। छोटी लाइनों के लिए, छोटी लाइनें, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि क्या सर आपके शॉर्ट किलर्स है, मतलब हमारा तो है नहीं, ये तो सनशाइन का है, मतलब जो शॉर्ट किलर आप यूज़ कर रहे हो उससे जो लो वोल्टेज की लाइनें हैं उसकी शॉर्टिंग आप निकाल सकते हो। उसका जवाब हाँ, उसका जवाब
है हाँ, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थर्मल इमेजर कैमरा, ताकि लो वोल्टेज पे भी वो गर्म है। और हम लोग क्या करते हैं, हाथ रख के तो गर्म कर रहे हैं 94 डिग्री, तो हम ऐसे ही गर्म है, ऐसा ही है ना। कितना है फ़ारेनहाइट में, ज्यादा तो नहीं बोल दिया, 97 तक तो है ना हम। अब वैसे ही है, और प्रोसेसर तो 100 डिग्री पे ही ओवरहीट माना जाता है, बस है नहीं। तो इसलिए कई बार हम हाथों से चेक कर रहे होते, तो जो गर्म हो रही होती, जो किसी आईसी का समझ लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी उसके लिए बहुत हाई है, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको थर्मल इमेजर कैमरे से जब चेक करते हैं, तो वो तो थोड़ा सा भी 2, 3, 5, 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी गर्म होती है, तब भी वो आपको बता देता है, लेकिन हमारे हाथ से तो नहीं पता चलेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, गलती से धीरे, अरे अभी नहीं गर्म हो रहा, अभी गर्म नहीं हो रहा, अभी गर्म नहीं हो रहा, अभी गर्म नहीं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं और कहते हैं अभी गर्म कुछ नहीं हुआ, फिर बढ़ाया, फिर गर्म नहीं हुआ, फिर बढ़ाया। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब तक हमें गर्म महसूस होता है तब तक लेट हो चुका होता है, तब तक क्या होता है, बहुत लेट हो चुका रहता है। ठीक है, तो 19 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की रेल को आप निकाल सकते हो शॉर्ट किलर से आसानी से, बिना थर्मल सेंसर कैमरे के भी। लेकिन उसके बाद आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है, या तो आपके पास थर्मल इमेजर कैमरा होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अब थर्मल इमेजर कैमरा का जो पोर्शन है उसके नीचे कौन सा एरिया डाले। मदरबोर्ड तो बड़ा है, तो कौन सा एरिया, तो जब लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि 5 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए। 5 वोल्ट अब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एरिया आपको पता होना चाहिए कि 5 वोल्ट जब आप चेक करते हैं तो यूएसबी आईसी है ना, आपकी साउंड आईसी, लैन आईसी के आसपास मिल गया आपको 5 वोल्ट, आपकी कोर आईसी में भी जाता है 5 वोल्ट, यूएसबी आईसी, इन सब चीज़ों को। और मदरबोर्ड पे कई जगह, तो आपको पूरे मदरबोर्ड को स्लाइटली धीरे धीरे मूव करके देखना होगा कि किस एरिया में क्या चीज़ गर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1.5, 5 से 15, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 वोल्ट की ही पावर आप डालिए। 0.5 इंटू 30 एम्पियर हमारा काम कर जाएगा। ऐसे ही CPU कोर में आप 1 से 2 वोल्ट तक की पावर डाल सकते हैं। ठीक है, 1.5 वोल्ट तक हम डाल रहे हैं, कितना 1.5 इंटू 30, 45 हो गया ना। ये है शॉर्ट किलर को इस्तेमाल करने का तरीका, समझ में आया? ओके, सो वंस अगेन थैंक यू। कर लेंगे इस्तेमाल अब।